अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 95 एंड दिस इज़ अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। लास्ट लेक्चर में हमने वेस्पर थ्योरी को एक्सप्लेन किया था और आज हम वेस्पर थ्योरी के एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले आपने एक पॉइंट याद रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये डायरेक्शनल होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर और इसी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में भी बताएगा, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में भी बताएगा और मॉलिक्यूल का जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी बताएगा और ये बताएगा, ये एक्सप्लेन करेगा कि कौन से मॉलिक्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर है। अब एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी के तरफ आते हैं और उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं और उन मॉलिक्यूल्स में आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स है ये कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स है और दोनों के दोनों जो हैं ये बॉन्ड पेयर्स हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो बॉन्ड एंगल वहाँ पर बनता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान, वो बॉन्ड एंगल होता है 180 और इसी किस्म का मॉलिक्यूल जो होता है उसका ज्योमेट्री लीनियर ज्योमेट्री होता है और इसका शेप भी, शेप और ज्योमेट्री दोनों ही लीनियर होता है। अब यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है वो है BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। ये बेरिलियम क्लोराइड जो है इसका जो शेप और ज्योमेट्री है ये लीनियर होता है और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनता है वो होता है 180। अब यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड का लीनियर ज्योमेट्री या शेप किस तरह बनता है, आइए देखते हैं ज्योमेट्री या शेप ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। यहाँ पर बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है ये है 4 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है 1s2 2s2। यहाँ पर बेरिलियम का जो फर्स्ट शेल है ये तो कंप्लीट है और सेकंड शेल में बेरिलियम के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन और ये सब शेल है s, यानी मतलब 2s2। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये सिर्फ 2 ही बचे हैं। अब यहाँ पर इसके साथ जो ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये ऑर्बिटल आ गया, मतलब ये, और यहाँ पर ये ऑर्बिटल आ गया, ठीक है जी। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर है। यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल क्लोरीन जो है इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कॉम्बिनेशन करता है या ओवरलैपिंग करता है और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड जो है ये बनता है और यहाँ पर इस साइड पर भी क्लोरीन का जो एटम है Cl एटम ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन करता है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनता है और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो जो बेरिलियम के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं ये कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी कि यहाँ पर जो रिपल्जन फोर्स है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है ये कम से कम हो। तो यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बॉन्ड एंगल बनता है 180 और 180 पर ये बेरिलियम जो है, बेरिलियम क्लोराइड, ये स्टेबल भी होता है और दोनों बॉन्ड पेयर्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है वो भी कम होता है। यहाँ पर ये एक पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है कि जिस शेप में या जिस ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल जो है ये 180 होता है तो उस मॉलिक्यूल का या उस कंपाउंड का जो शेप है या ज्योमेट्री है वो लीनियर बनता है। सेकंड एप्लीकेशन है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसमें से 2 केसेस है और उन 2 केसेस में से फर्स्ट वन केस है, केस नंबर 1, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 बॉन्ड पेयर्स। अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स है कि जहां पर जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और वो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स है, तो उस कंडीशन में, उस केस में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा 120 और इस एंगल के लिए, इस एंगल के साथ जो शेप मुंसलिक है या इस एंगल के साथ जो शेप बनता है, जो ज्योमेट्री बनता है
यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनेगा वो बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पर शेप और ज्योमेट्री दोनों ही ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपने याद रखना है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं ये बॉन्ड पेयर्स होते हैं, तो उनके लिए ज्योमेट्री और शेप दोनों ही सेम होंगे। Those molecules which contains all bond pairs, then the geometry and shape of the molecule will be same। सीधा यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर तीन ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, लेकिन ये तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है ये बॉन्ड पेयर्स है। तो इस कंडीशन में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 120 एंगल बनेगा, और जो शेप और ज्योमेट्री मॉलिक्यूल का बनेगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर BF3 मॉलिक्यूल का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर सेंट्रल एटम जो है ये बोरान है, और बोरान का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, बोरान का जो एटॉमिक नंबर है वो है 5, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ यूँ बनता है 1s2 2s2 2p1। अब इस बोरान के पास जो फर्स्ट शेल है ये तो कंप्लीट है, लेकिन इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये हो गया थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के बाद, हाइब्रिडाइजेशन जो है ये बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की ज़रिए, प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पर 3 किस्म के ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये ऑर्बिटल बन गया sp2, ये ऑर्बिटल बन गया sp2, और यहाँ पर ये ऑर्बिटल बन गया sp2, और तीनों की तीनों ऑर्बिटल्स में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक फ्लोरीन यहाँ पर अटैच हो गया, एक फ्लोरीन जो है ये यहाँ पर अटैच हो गया, और एक फ्लोरीन जो है ये यहाँ पर अटैच हो गया, और इसके साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ पर भी सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर भी सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, और तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉन्स ने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना दी हैं। यहाँ पर टोटल 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं वो बन चुके हैं, और जो यहाँ पर शेप बनता है वो शेप कुछ इस तरह बनता है कि बोरान का जो शेप है ये यहाँ पर एक फ्लोरीन आ गया, यहाँ पर सेकंड फ्लोरीन आ गया, और यहाँ पर थर्ड फ्लोरीन आ गया। जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर बनता है वो हो गया 120, और यहाँ पर जो शेप है इस मॉलिक्यूल का वो हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर्स है ये कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो कम होगा या मिनिमम होगा। तो ये मिनिमम रिपल्जन फोर्स यहाँ पर तब कम होगा जब यहाँ पर बॉन्ड एंगल बनेगा 120, और यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है। जो बॉन्ड एंगल है वो यहाँ पर इन बॉन्डिंग पेयर्स के दरमियान वो हो गया 120। तो यहाँ पर ज्योमेट्री जो है वो भी ट्राइगोनल प्लेनर है, और जो शेप है वो भी ट्राइगोनल प्लेनर है, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया कि वो मॉलिक्यूल्स जिनमें तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स का जो शेप है या ज्योमेट्री है दोनों ही सेम होंगे। तो यहाँ पर शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर है और ज्योमेट्री जो है वो भी ट्राइगोनल प्लेनर है। अब केस नंबर 2 ये है, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। अब यहाँ पर इस केस में जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स है वो है 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स है, लेकिन इन 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स में से 2 बॉन्ड पेयर्स है और 1 लोन पेयर है। तो इस सूरत में जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर बनता है वो हो गया 95। अब यहाँ पर 95 बॉन्ड एंगल इसलिए बनता है कि यहाँ पर लोन पेयर आ गया, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्जन फोर्स है वो ज़्यादा है। ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 94 में एक्सप्लेन किया है कि क्यों लोन पेयर जो है ये ज़्यादा रिपल्जन काज करता है या ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आप लोगों ने लेक्चर नंबर 94 सही तरीके से देखना है।
यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया और इस लोन पेयर ने जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर बनता है 3 बॉन्ड पेयर्स में, जो कि केस नंबर 1 है, यहाँ पर 120 एंगल बनता है। 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स की कंडीशन में 120 एक्चुअल एंगल बनता है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर जो 1 लोन पेयर आ गया, एक ही लोन पेयर के आने से जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया। और ये रिड्यूस इसलिए हो गया, यहाँ पर रिडक्शन इसलिए आ गया कि यहाँ पर 1 लोन पेयर आ गया और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो है ये रिपल्जन ज्यादा होता है। तो इसी लोन पेयर की वजह से जो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया वो आ गया 95 तक। यहां पर इसी कंडीशन में 2 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर की कंडीशन में जो शेप बनेगा वो बनेगा एंगुलर शेप, और जो ज्योमेट्री यहां पर बनता है वो बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्योंकि शेप में हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं, इसी वजह से यहां पर जो शेप बनेगा वो होगा एंगुलर शेप, कुछ इस तरह का शेप बनेगा। और जो ज्योमेट्री बनेगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स दोनों ही कंसिडर होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर केस नंबर 2 में जो शेप बनता है वो बनता है एंगुलर शेप, और जो ज्योमेट्री बनता है वो बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ स्टेनस क्लोराइड का SnCl2 का, और Sn का जो एटॉमिक नंबर है वो 50 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन 36, 4d10, 5s2 और 5p2। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये मालूम होता है कि ये 4th नंबर ग्रुप में मौजूद है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद Sn के पास 3 ही ऑर्बिटल्स आते हैं कुछ इस तरह के, और यहाँ पर इसके साथ Cl एटम जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर भी Cl जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बनते हैं। यहाँ पर इसका जो एक ही लोन पेयर के आने से जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर चेंज हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया, यहाँ पर 120 से ये आता है सीधा 95 डिग्री तक, और जो शेप है ये इसका चेंज हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर से एंगुलर में आ गया। यानी मतलब इसका शेप जो है एक ही लोन पेयर के आने से इसका शेप चेंज हो गया एंगुलर, और इसका जो ज्योमेट्री है वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि शेप में हम लोन पेयर जो है ये कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए इसका जो शेप है ये एंगुलर बनता है और इसका जो ज्योमेट्री है ये बनता है ट्राइगोनल प्लेनर। एप्लीकेशन नंबर 3 है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स के जहां पर 4 ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं उसमें से 3 केसेस हैं। केस नंबर 1 ये है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 बॉन्ड पेयर्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स के जहां पर चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स ही होते हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है ये तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर्स हैं। तो इसी कंडीशन में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा 109.5 बनेगा, और इसी कंडीशन में शेप और ज्योमेट्री जो है ये सेम ही रहेगा, और इसी किस्म के मॉलिक्यूल्स का जो शेप है या ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ही होगा। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ CH4 का। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2, 2s2 और 2p2। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये मालूम हुआ कि ये ग्रुप नंबर 4 में है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसका जो ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ इस तरह बनते हैं कि 4 ऑर्बिटल्स इसके पास रहते हैं। एक ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया, तीसरा ऑर्बिटल ये हो गया और चौथा ऑर्बिटल ये हो गया। अब वेस्पर थ्योरी के मुताबिक ये ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह अरेंज होंगे कि इनके दरमियान जो रिपल्जन फोर्स है वो कम से कम हो। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है, और ये पॉसिबल एंगल है इस मॉलिक्यूल्स के लिए या इस किस्म के मॉलिक्यूल्स के लिए कि जहाँ पर चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स ही होते हैं। तो वहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा 109.5 डिग्री का। यहाँ पर CH4 के साथ ये 4 ऑर्बिटल्स है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन
आता है और इस कार्बन का जो वैलेंसी है वो कंप्लीट होता है और जो इसका वैलेंस शेल है वो भी कंप्लीट होता है। इसी कंडीशन में जो शेप बनेगा वो बनेगा टेट्राहेड्रल और जो ज्योमेट्री बनेगा वो भी बनेगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पर तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर्स ही है। केस नंबर 2 है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। अब यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं कि जहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो होते हैं वो 4 ही होते हैं, लेकिन इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और एक ही लोन पेयर होता है। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स की जहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं और उन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर होता है, तो उसी कंडीशन में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा 107.5 डिग्री का। यहां पर इस सूरत में जो शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल पिरामिडल और जो ज्योमेट्री बनता है वो बनता है टेट्राहेड्रल। इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं NH3 का, एमोनिया का। नाइट्रोजन यहां पर सेंट्रल एटम है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, 1s2, 2s2 और 2p3 जो है ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये मालूम होता है कि ये ग्रुप नंबर 5 में मौजूद है। अब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बाद जो ऑर्बिटल्स इसके पास आते हैं वो कुछ इस किस्म के बनते हैं कि यहाँ पर एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आता है और वो होता है लोन पेयर। बाकी जो 3 बचते हैं वो तमाम के तमाम हाफ फिल्ड ही होते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। अब इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आता है और एक हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पर आता है और इसके साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इसका जो वैलेंसी है वो भी कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर के आने से इसका जो एंगल था, यानी मतलब 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स की सूरत में जो बॉन्ड एंगल था वो असल में था 109.5, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल में रिडक्शन आ गया और ये रिडक्शन इसलिए आ गया कि यहाँ पर लोन पेयर आ गया और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्जन होता है ये ज्यादा होता है, तो इसने इन तमाम बॉन्ड पेयर्स को रिपेल किया। रिपल्जन से इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर बना वो बना 107.5 डिग्री का। तो इसी किस्म के मॉलिक्यूल्स में कि जहाँ पर एक लोन पेयर होता है और बाकी 3 जो है ये 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो होगा 107.5 डिग्री का और इसी कंडीशन में जो शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल पिरामिडल और जो ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। केस नंबर 3 है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। अब ये केस नंबर 3 है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 2 लोन पेयर्स, टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स में से 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 2 लोन पेयर्स होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स। तो इसी सूरत में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा 104.5 डिग्री का। इन ही मॉलिक्यूल्स का जो शेप बनेगा वो बनेगा एंगुलर शेप या वी शेप, इस किस्म का शेप बनेगा वी शेप और जो ज्योमेट्री यहां पर होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। अब यहां पर केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, इस किस्म की मॉलिक्यूल्स का जो ज्योमेट्री होता है वो सेम ही होता है, टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स दोनों को कंसिडर करते हैं और जब आप दोनों इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स को कंसिडर करेंगे तो उससे हमारा बनेगा ज्योमेट्री और ज्योमेट्री जो है ये बॉन्ड एंगल से मतलब डिस्टर्ब नहीं होता है। थोड़ा सा मतलब इसका जो शेप है वो चेंज होता है लेकिन इसका ज्योमेट्री जो है वो सेम ही होता है। हाँ, एक मसला होता है कि इसके बॉन्ड एंगल में जो है चेंज आता है, रिडक्शन आता है, डिस्टॉर्शन आता है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो बनता है वो 109.5 का होता है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 107.5 का होता है और वहाँ पर केस नंबर 3 की कंडीशन में 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन इसका जो ज्योमेट्री है वो सेम ही होता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ H2O का, वाटर का।
और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये सेंट्रल एटम है और इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बनता है वो बनता है 1s2 2s2 2p4। यहाँ पर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये मालूम होता है कि ये ग्रुप नंबर 6 में है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑक्सीजन के पास 4 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 कंप्लीटली फिल्ड और 2 जो हैं ये हाफ फिल्ड ही रहते हैं। ये लोन पेयर फर्स्ट लोन पेयर हो गया, ये सेकंड लोन पेयर हो गया, ये फर्स्ट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और ये फर्स्ट सेकंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। यहाँ पर हाइड्रोजन आता है और यहाँ पर हाइड्रोजन आता है और इसका जो ज्योमेट्री है वो सेम ही होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। इसका जो शेप है वो चेंज होता है क्योंकि यहाँ पर शेप में हम लोन पेयर कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसका जो शेप है वो कुछ इस किस्म का बनता है, इस किस्म का शेप बनता है। ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये एंगुलर शेप है या वी शेप है, इस किस्म का शेप यहाँ पर बनता है। और जो ज्योमेट्री है ये टेट्राहेड्रल ही रहता है क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स दोनों ही कंसिडर होते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला जो है वो आता है बॉन्ड एंगल में। अब बॉन्ड एंगल जो है वो और ही रिड्यूस हो गया, कम हो गया। 107.5 से ये रिड्यूस हो गया 104.5 डिग्री तक, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर जो है वो और ऐड हो गया। और जब दोनों लोन पेयर्स आते हैं तो यहाँ पर रिपल्जन और ही मैक्सिमम होता है, यहाँ पर रिपल्जन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी रिपल्जन की वजह से जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है 104.5 डिग्री का, और जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है इसका वो कुछ इस किस्म का बनता है, एंगुलर शेप इसका एंगुलर बनता है और जो ज्योमेट्री बनता है वो बनता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब आप लोगों ने एक पॉइंट जो है ये जहन नशीन करना है, याद रखना है, और ये लास्ट पॉइंट है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स कि जहां पर बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्री का हो, तो उसी कंडीशन में जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है उसको हम कहते हैं पेवर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। पेवर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स के उनकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल ही होते हैं, लेकिन वहां पर बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता है 109.5 डिग्री से, तो उस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम कहेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहां पर ये पेवर CH4 का जो ज्योमेट्री है, या फर्स्ट केस में मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 बॉन्ड पेयर्स और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं ये 4 बॉन्ड पेयर्स ही होते हैं, तो इसी कंडीशन में जो ज्योमेट्री बनेगा वो बनेगा पेवर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन सेकंड केस में जो ज्योमेट्री बनेगा वो भी बनेगा टेट्राहेड्रल, लेकिन इसको हम कहेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जो कि NH3 एमोनिया का जो ज्योमेट्री है वो है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इसी के साथ साथ केस नंबर 3 में 2 बॉन्ड पेयर्स है और 2 लोन पेयर्स हैं। इसी कंडीशन में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 104.5 डिग्री का बनता है और जो ज्योमेट्री बनता है वो भी टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन इस किस्म की ज्योमेट्री को हम कहेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।